नमस्कार, मैं हूँ सुनील शर्मा। महासेवा न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। खास सब्जेक्ट है रीडेवलपमेंट, हाउसिंग सोसाइटी और इनकम टैक्स और जीएसटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी विषय पर केशव षष्ठी भाईंदर उत्तर में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। द इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया WIRC उनका एक विंग है, उसने ऑर्गेनाइज किया। हमारे साथ में सीए विनय त्यागराज मौजूद हैं। ये बेंगलोर से हैं और इनकी टीम ने, रमेश प्रभु जी और पूरी उनकी टीम ने ऑर्गेनाइज किया है। सर, मकसद क्या था, क्या किस तरह से करेंगे? Okay, these are 2 days of residential refresh course on the real estate and especially covering the RERA, GST, income tax and the housing societies redevelopment. More emphasis on the redevelopment because redevelopment is a big subject and the topic, and less number of the professionals and less clarity on this. So in order to upskill and in order to train the chartered accountant, this 2 days program is arranged. And we have about more than 20 to 25 speakers and the experts on this panel of the discussions, and 2 days about 110 chartered accountants are participating in this event. बिल्कुल 110 से ऊपर, और ये एक ऐसा माहौल है यहाँ पर 2 दिन का जिसमें काफ़ी रीडेवलपमेंट पे और रेरा और जीएसटी पे काफ़ी लोग अवेयर होकर जाएंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं खुद इनकम टैक्स कमिश्नर पहले के श्री संजय सिंह जी और जीएसटी कमिश्नर श्री राधेश्याम शर्मा जी, दोनों मौजूद हैं। दोनों अपने अपने फील्ड में महारत हासिल है और आज भी लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको कंसल्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। उन लोगों के सामने आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है, जीएसटी एक इम्पोर्टेंट अभी कानून है लेकिन अनअवेयर है लोग, तो इसलिए आज 100 से ऊपर सीए कंडक्ट करने आए, ज्ञान लेने आए कि किस तरह से इसको आगे बढ़ा जाए रीडेवलपमेंट। सर, कौन सा सवाल इस पूरे कॉन्फ्रेंस में लोगों का कनेक्ट करेंगे और लोगों को उस सवाल के जवाब में अवेयर करेंगे हमारे दर्शकों? जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मंच पे आपने मुझे पहले भी इंटरव्यू किया है और हमारी बातें लोगों तक पहुंचाई है, इसके लिए आपका काफ़ी धन्यवाद। आज WIRC के प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया गया था एज ए पैनलिस्ट, और सब्जेक्ट यही था कि जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो उस पर कोई क्लैरिटी अभी तक हुई है कि नहीं, या आगे क्या होगा। तो इसमें ऐसा है कि मेरे तो स्पष्ट मत रहे हैं, कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने पहले भी बोला है, और मैंने एज कमिश्नर बोर्ड को भी लिखा था और काफ़ी लीगल पॉइंट पे उसको एक्सप्लेन किया है कि जिसको फ्री फ्लैट्स बोलते हैं डिपार्टमेंट के लैंग्वेज में, और जिसको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या ट्रेड की लैंग्वेज में, बिल्डर्स की लैंग्वेज में, खासकर जो डेवलपर्स हैं वो इसको रिहैब पोर्शन बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन। तो वर्ड ही है रिहेबिलिटेशन, कि जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं वो उनको रिहेबिलिटेट करना है। तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में हर जगह और जो बोर्ड को भी लिखा था यही बताने की कोशिश की है कि जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशंस हैं जिनके अंदर कोई लेवी लगेगी, उस नोटिफिकेशन में ही रीडेवलपमेंट पोर्शन कवर नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है सर्विस टैक्स के टाइम से ही, और टैक्स प्रैक्टिशनर्स और सीए और सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में ये क्लैरिटी नहीं है कि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग और बाकी जो 2 प्राइवेट प्रोमोटर्स हैं, एक लैंड ओनर प्रोमोटर और एक डेवलपर प्रोमोटर, उनके बीच जो आज पूरे हिंदुस्तान में टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ऐसे एग्रीमेंट चल रहे हैं कि जो बड़े लैंड ओनर्स हैं वो खुद प्रॉपर्टी को डेवलप नहीं कर पाते, तो वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें 60-40, 55-45 के रेशियो में वो खुद भी उस फ्लैट को जो बनता है या यूनिट बनता है उसको बेच सकते हैं, और जो डेवलपर है वो भी बेच सकता है। सिर्फ उस चीज़ को कवर किया गया है 11/2017 में। रीहैब पोर्शन कवर ही नहीं है, ना लेजिस्लेटिव इंटेंट है इसके पीछे, लेकिन एक ज़बरदस्ती का डिमांड बना हुआ है। समहाउ कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है सर्विस टैक्स के टाइम का, वसंता ग्रीन में जैसे सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं हो पा रहा है। और जीएसटी में अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हुआ है, अभी तो सिर्फ डिमांड इशू हुए हैं, अभी उनका एडजुडिकेशन होना बाकी है, एडजुडिकेशन के बाद अपील होनी बाकी है और तब हाई कोर्ट में जाएगा। बिल्कुल, तो जब तक हाई कोर्ट में नहीं जाएगा तब तक इसका निदान नहीं। जैसे सेल्फ रीडेवलपमेंट में मुंबई में चारकोप में देखे, कांदीवली, पूरी मुंबई की बात करें
तो सैकड़ों प्रोजेक्ट अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट में ऑन गोइंग है। सेल्फ रीडेवलपमेंट को प्रोत्साहन कब मिलेगा? जब आप जैसे लोग जो टेक्निकली जानते हैं, और यह हमारे मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर एफएम, को प्रेजेंट्स कर सके, टेक्निकली समझा सके कि ये जो रीडेवलपमेंट है, जो रिहेब कंपाउंड है, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो सर क्या कोशिश होगी महासेवा या आपका अपना क्रेडा एमसीआई या बोले आप WRC, ये सब प्रयास करेंगे इस तरह के प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि जो स्टेक होल्डर है, जो ग्राहक है, होम बायर्स है या पुराने टेनेंट है, उनको राहत मिले। तो इस विषय पर जैसा कि सुनील जी आपको मालूम है कि ये जो 4 बड़े एसोसिएशन है बॉम्बे में रियल एस्टेट के, MCHI हो गया, नरेटको हो गया, BDA तो कह लीजिए थोड़ा छोटा ही है, और एक वन मोर, तो कम से कम BDA और नरेटको के प्लेटफॉर्म पे तो मैं बोल चुका हूँ, प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। अब लास्ट टाइम मेरी नरेटको वालों से बात हुई थी, जो प्रेसिडेंट है निरंजन हीरानंदानी जी, वो खुद मिले थे, और उन सब ने इच्छा जाहिर की थी कि इस पर आप प्रेजेंटेशन बनाइए, हम लोग GST काउंसिल में जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाद में उन लोगों की तरफ से इनिशिएटिव नहीं आया। तो जहाँ तक मेरी बात है, सिंस आई एम फॉर्म इन माई कन्विक्शन, इसमें मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई एडवाइजरी रोल में कहीं से कोई बहुत मोटी रकम मिल जाए, इसके लिए आई एम कन्विंस्ड दैट ये खास के जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए घर बनते हैं, उन सबको जो GST का बर्डन होगा वो उनके लिए ये नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा, तो उनको बचना चाहिए। और लॉ में प्रोविजन है, तो अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें ये सारे एसोसिएशन चाहते हैं, तो मैं तैयार हूँ, GST काउंसिल हो या FM के पास जाना हो, या सबसे बड़ी बात है इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है, उनकी रिपोर्ट नहीं गई है। 52nd GST काउंसिल में एजेंडा पॉइंट था रिहेबिलिटेशन, जिसमें महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर भी, हाँ महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर, चूंकि उनका वो चेंज हो गया, आगे सरकार चेंज हो गई, तो महाराष्ट्र का ही रिपोर्ट पेंडिंग है। ये पिछली बार हमने टैक्स इंडिया ऑनलाइन के टैक्स कांग्रेस में दिल्ली में यह बात बताई थी सारे ऑडियंस को, और फिर आगे कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं। बिल्कुल राधेश्याम जी, इस विषय पे, जनहित के विषय पे हम लोग भी इस पे आगे बढ़ाएंगे, और FM तक किस तरह से ये चीज़ टेक्निकल पहुंचे ताकि लोगों को राहत मिले। हमारे साथ में मौजूद है संजय सिंह जी, जो इनकम टैक्स के कमिश्नर है। सर, होम बायर, नया जो होम बायर है, रेरा का एक इशूज होता है, पुराने जो घर लेता है तो पुराने घर को बेचना है, तो टैक्सेस का काफ़ी रिलेशन रहता है होम बायर्स को, नए बायर्स को। क्या टिप्स इस सेमिनार में उन लोगों को दी आपने? तो ऐसा है कि जहाँ तक रीडेवलपमेंट का सवाल है, और जो होम बायर किसी सोसाइटी का मेंबर है और उसके ऊपर उसको जो मकान मिलता है उसके ऊपर तो उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी आती नहीं है, बल्कि लेकिन जब उसके पास अगर उसकी कोई कॉम्पनसेशन मिलती है या कोई कॉर्पस अमाउंट मिलता है, तो टैक्सेशन या तो सोसाइटी के ऊपर जाता है या फिर उसके इंडिविजुअल पे भी कभी जाता है। उसके बारे में उसको थोड़ा सोचना पड़ता है कि इस पर क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी। पर कुल मिलाकर के डेवलपमेंट ऐसा एक स्कीम है जिसमें जो बेनिफिट मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है। तो फिलहाल मुझे टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नज़र नहीं आती किसी होम बायर को जो एग्जिस्टिंग होल्डर है जिसको इस पर डेवलपमेंट जाना है, और ऐसी कोई बड़ी समस्या तो नहीं नज़र आ रही है जिसके ऊपर इनको इस समय परेशान होने की ज़रूरत है। कहीं TDS प्रोविजन जरूर है, जहाँ TDS में पहले लग जाता है, TDS कट जाता है किसी पेमेंट पर, जिसको उसको बाद में उसको एडजस्ट करना पड़ता है। वो एक प्रोसीजरल और प्रैक्टिकल सिचुएशन है, पर मुझे नहीं लगता है इससे बहुत ज़्यादा बाधा है। वो अभी भी डेवलपर्स से बहुत बेनिफिट्स हैं और करने में भी फ़ायदा ही है। लेकिन सर, इस तरह के सेमिनार से लोगों को, होम बायर्स को अवेयरनेस मिलता है, एजुकेशन मिलता है, वो कहीं न अधूरा है। लोग को आज भी घर खरीदते वक्त कैपिटल गेन और बहुत सारी चीज़ें टैक्सेस के बारे में पता नहीं होता, तो क्या कहेंगे? तो इस मामले में जैसे आप बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ आम फ्लैट होल्डर हैं, उनको बहुत, या सैलरीड एम्प्लॉई है या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसे टैक्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है और उसको मालूम ही नहीं चलता है कि इसकी क्या बातें हो रही है। वो जनरली डिपेंड करता है जो उसका टैक्स रिटर्न भरता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भरता हो या कोई भी टैक्स प्रैक्टिशनर उसका रिटर्न भरता है, तो उसी से पूछ के करता है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको डायरेक्ट ज्ञान नहीं रहता है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, क्या नहीं है। जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसको टैक्स प्रैक्टिशनर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल पाती है, और वो भी उसके लिए बहुत बड़ा क्लाइंट नहीं होता है, तो इसलिए उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो समय नहीं निकाल पाता है। तो ये बात आपकी सही है कि अगर आपके माध्यम से लोगों को वाकिफ़ कराया जाए कि इसमें क्या उसकी लायबिलिटी होगी और क्या उसका सही चीज़ को देखने की ज़रूरत है, तो उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो प्रोफेशनल है उसके लिए शायद वो बहुत छोटा आदमी है, इसके लिए इतना समय वो दे नहीं पाता है इतने बड़े बड़े मैटर के सामने। बिल्कुल, डायरेक्ट जो होम बायर्स है, जो उपभोक्ता है,
उनको कहीं ना कहीं राहत पहुंचे। इसीलिए WRC जो CA कम्युनिटी की बड़ी संस्था, उन लोगों ने मिलकर CA लोगों को किस तरह से एक्सपर्ट के जरिए अवेयर और एजुकेट किया जाए ताकि वो होम बायर्स को आने वाले दिनों में एक सशक्त और सक्षम बनाया जाए। मैं सुनील शर्मा, कैमरा में श्रेष्ठ चोगले के साथ में महासेवा न्यूज़, मुंबई।